ये भाई मेरे बच्चे इसका होगा क्वेश्चन नंबर 20। ख्याल करिएगा मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 होगा, लेकिन ख्याल करिएगा 20 लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ख्याल करना लॉन्ग के हवाले से। बाकी देखें, आप मेरे बच्चे लिखें जीरो से लेकर ये जीरो से लेकर π/4, इट्स अ स्मॉल ब्रैकेट, और मेरे बच्चे इसके अंदर है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन बाहर है टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। देखें, तवज्जो करिएगा। अब ये देखें, आप लोगों ने एक काम करना है कि भाई लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तवज्जो करिएगा। आपने ना टेंजेंट स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते। टेंजेंट स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर मेरे बच्चे टेंजेंट स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा भला किससे? कोस स्क्वायर से। अंदर मल्टीप्लाई तो करें। ये मेरे बच्चे यू बन जाएगा 0 से लेकर π/4। ये देखें, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी ओनली टेंजेंट स्क्वायर प्लस, ये मुझे बताइए कि जब टेंजेंट स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा भला किससे? हाँ, कोस स्क्वायर थीटा से और इनटू डी थीटा। प्लीज तवज्जो करें। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो लिखा हुआ है आपके पास ये रही 0 से लेकर कौन है π/4। मैं ना इस टेंजेंट स्क्वायर को अभी कुछ नहीं कह रहा। ये बताओ मेरे बच्चे, ये वाला जो टेंजेंट स्क्वायर है इसकी जगह लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। हियर इज ऑलरेडी कोस स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। दिस कोस स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर विल बी कैंसल। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये चीज रह गई 0 से लेकर π/4 ओनली टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस, बताओ मेरे बच्चे दूसरी टर्म क्या रह गई? साइन स्क्वायर। अब हम यूं करते हैं कि ये देखें डी थीटा, या तो इस तरह करते हैं, चलो दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन भी लिखते हैं, फिर हम सोचो विचार करते हैं। दोनों की टेंजेंट स्क्वायर की अलग और मेरे बच्चे साइन स्क्वायर की अलग, अलग अलग लिख के फिर थिंक ओवर करते हैं। अब ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर π/4 एंड इट्स ओनली टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा प्लस, फिर मेरे बच्चे है 0 से लेकर π/4 एंड इट्स ओनली अ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखें, तभी मैं कह रहा हूं इंटीग्रेशन में यहां पर नया कुछ भी नहीं है, सारी पुरानी चीजें हैं। अगर आप किसी को याद हो 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट, वहां पर हमने इंटीग्रेशन की थी जस्ट टेंजेंट स्क्वायर की। जाकर देख लेना, हमने इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर की थी। मैंने वहां पर आपको 4 असूल लिखवाए थे कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर टेंजेंट स्क्वायर देखें तो उसको सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लें। आपको एक और बात की थी, साइन स्क्वायर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में साइन स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन है। साइन स्क्वायर देखें, वहां पर लगा दे 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये सारी वो बातें हैं जो 3.2 की है। जल्दी करेंगी, अभी चेंजिंग करें, इंटीग्रेशन फिर खुद ही हो जाएगी। ये देखें, यहां पर आ जाएगा 0 to π/4। मैंने क्या कहा? टेंजेंट स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा -1 प्लस, मेरे बच्चे टेंजेंट स्क्वायर की जगह ये लिखा जा सकता है। और दूसरी हमारे पास क्या चीज है? मैंने कहा साइन स्क्वायर की जगह अकेला साइन स्क्वायर नजर आए तो फिर क्या लिखा करें? 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। कोस स्क्वायर नजर आए तो 1 + cos 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर नजर आए तो ये देख लें मेरे बच्चे 1 - cos 2 थीटा लेकिन डिवाइड बाई 2, लेकिन बताएं साथ क्या है? डी थीटा।
अब आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि सबकी इंटीग्रेशन अलग अलग करके करो, नहीं बल्कि 4 टर्म में बन जाएंगी। ये देखें भाई, 0 से लेकर प्लीज सेकेंड स्क्वायर थीटा है, फिर माइनस किसकी, 1 की। ये गौर कर रहे हैं, तवज्जो इधर करें। फिर देखें, आप मुझे बता सकते हैं ये जो 2 है, ये 1/2 पहले के नीचे भी आएगा, 1/2 दूसरे के नीचे भी आएगा ना जी, जल्दी करें। इसका मतलब है ये 1/2 0 से लेकर π/4 1d थीटा, और मैं कह रहा हूं 1/2 दूसरे के नीचे भी आएगा, कोस, क्योंकि वो 1 के नीचे और cos 2 थीटा दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है। अब ये देख लें, 0 to π/4, भाई थोड़ा सा मेहरबानी करके सुनिएगा, इंटीग्रेशन मुझे बताते जाएं। बताएं, अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट, ये मेरे बच्चे टेंजेंट थीटा हो गई, लेकिन लिमिट हो गई फ्रॉम 0 to π/4। भाई हर कोई जानता कि 1 की इंटीग्रेशन थीटा, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, ये मेरे बच्चे थीटा 0 to π/4 प्लस 1/2। अच्छा, इधर 1 की थीटा, इट्स 0 to π/4 माइनस 1/2। गौर करिएगा, इस cos 2 थीटा, भाई cos का डेरिवेटिव मनफी साइन होता है, लेकिन cos की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है। लेकिन यहां पर कैसे आ जाएगी, साइन 2 थीटा लेकिन डिवाइडेड बाई 2, और ये लिमिट है फ्रॉम 0 to π/4। अब मेरे बच्चे हम इसके अंदर लिमिट्स पुट करते हैं, लेकिन चलो पुट कर ही देते। बताओ, अपर लिमिट π/4 का मतलब 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, दरमियान में माइनस, फिर लोअर टेंजेंट 0 माइनस, इधर थीटा है, तो बताएं पहले थीटा की जगह अपर लिमिट, अपर कौन है मेरे बच्चे, π/4, मनफी लोअर का मतलब है 0, फिर 1/2, इधर भी थीटा की जगह पहले अपर, अपर कौन है भला, π/4, और लोअर कौन है, 0। अच्छा, और बताएं, 2 ये ख्याल करिएगा भाई, 2 विल बी 4, तो पहले बाहर आपने 1/4 लिख लेने, और ये देखना। अच्छा, यहां पर पुट होगा 45 डिग्री साइन 2 थीटा में। अच्छा, जब 45 पुट होगा 2 into 45 इट विल बी 90, इसका मतलब है अपर लिमिट पुट करने से इट विल बी साइन 90, लेकिन लोअर करने से साइन 0। बताएं ओके। अच्छा, याद रखना मेरे बच्चे, जिसको वैल्यूज का नहीं पता, टेंजेंट 45 विल बी 1, टेंजेंट 0 विल बी 0, इट्स अ माइनस π/4 प्लस π/4 2 विल बी 8 माइनस 1/4 साइन 90 विल बी 1, जबकि साइन 0 विल बी 0। तो बताएं, इट्स अ 1, ये माइनस 1/4, 1/1 लिख ले, माइनस 1/4, इट्स अ माइनस π/4, इट्स अ प्लस π/8। बेशक सबका एलसीएम ले ले, इट विल बी 8 1 8 4 2, 4 इस पे डिवाइड 2 पाई, 8 इस पे डिवाइड 1, तो इट विल बी पाई, 8 माइनस 2 विल बी 6 माइनस π/8। यही मेरे बच्चे आपका जवाब। बताएं, बात क्लियर है मेरे बच्चे। अब लिखें 21, इस क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 21 लिखेंगे ये, और मेहरबानी करके इसके साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लें इंटीग्रल, इंटीग्रल, और इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to π/4,
ऊपर है सीकेंट थीटा, जबकि नीचे एक है साइन थीटा और एक है कोस थीटा और ये डी थीटा। यार परेशानी बड़ी है ये जो बातें करते हैं। जरा गौर करिएगा, इसका जो पहला स्टेप है, सीधी सीधी बात कर रहा हूं, रट्टा है, सीधी सीधी बात कर रहा हूं, रट्टा है। और ये भी ख्याल है, ये भी है कंफर्म कि जिसने पहला स्टेप कर लिया सवाल हल हो जाएगा, अगले स्टेप में हल हुआ पड़ा होगा, लेकिन कंसेप्ट से वो बात नहीं पता चलती, रट्टा है। आप ऐसे करें, ऊपर और नीचे हर टर्म को कोस थीटा पे डिवाइड करें। लिखें डिवाइडिंग अप एंड डाउन ईच टर्म बाय कोस थीटा। लिखें, लिखेंगे डिवाइडिंग अप एंड डाउन ईच टर्म बाय भला किससे, कोस थीटा से। तो कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे ऊपर और नीचे हर टर्म को कोस थीटा पे डिवाइड करें। यहां पर क्या आ जाएगा, 0 से लेकर π/4। अच्छा मैं आपको क्या कह रहा हूं कि सीकेंट थीटा है ना, आपने डिवाइड किस पे करना है, कोस पे। नीचे भी ऐसे करो, ये जो पहली टर्म है इसको भी मेरे बच्चे किस पे डिवाइड करना है, कोस पे। और ये जो दूसरी टर्म है मैं कह रहा हूं इसको भी किस पे डिवाइड करना है, कोस पे। अब देखिएगा सवाल कैसे हल हो गए। अच्छा वैसे एक बात मुझे बताएं, ये जो ऊपर बना हुआ है ये 1 over cos, इट विल बिकम सीकेंट, देयर इज ऑलरेडी अ सीकेंट, दिस विल बिकम सीकेंट स्क्वायर। ये जो 1 over cos है ये ऊपर बनेगा सीकेंट, एक पहले सीकेंट है, इसका मतलब है यहां पर ऊपर बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर। साइन ओवर कोस विल बी टेंजेंट, दिस कोस एंड कोस विल बी कैंसल। इसका मतलब है मेरे बच्चे ये शक्ल बन जाएगी, लिखेंगे 0 to π/4, ऊपर हमारे पास शक्ल बन गई सीकेंट स्क्वायर थीटा, लिखेंगे, जबकि नीचे साइन ओवर कोस विल बी टेंजेंट, जबकि कोस एंड कोस विल बी कैंसल, इस 1 डी थीटा। जरा मेहरबानी करके तवज्जो करिएगा मेरे बच्चे, मैंने कहा कैसे ये सवाल एंड हो गया है, सिर्फ सुनिएगा, एक बात सिर्फ सुन ले। ये बताएं आपने ये तो रूल सुना हुआ है कि नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव हो तो नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग लगाते हैं। एक मिनट इधर सुनिएगा, ये बताएं मुझे टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, जबकि 1 का डेरिवेटिव 0, क्या नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 है, क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है? बिल्कुल मेरे बच्चे मौजूद है, मेंशन करें और यहां पर लॉग वाला रूल लगा ले, मतलब इंटीग्रेशन तो हमारी हुई पड़ी। जल्दी करें, 0 to π/4, मैंने क्या कहा कि ऊपर वाले को कहें, ऊपर वाले को कहें कि ये मेरे बच्चे डेरिवेटिव है भला किसका, नीचे वाले का। बताएं है कि नहीं है, ये डी थीटा। भाई मेहरबानी करके बता दो, नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 है, इसका मेरे बच्चे ऊपर डेरिवेटिव है तो नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग लगा लोगे। ये देख लें मेरे बच्चे, मैंने नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग लगा लिया, नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस 1, लेकिन इसकी लिमिट कैसे पुट होगी, 0 to π/4। अब मेरे बच्चे इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट, पहले मेरे बच्चे अपर लिमिट, दरमियान में माइनस लगा के फिर लोअर। तो अब ये देखें, बताएं जरा तवज्जो करिएगा, अपर कैसे होगी यार, ये जब अपर लिमिट पुट होगी तो ये बन जाएगा टेंजेंट। अच्छा वैसे π/4 कितने डिग्री होता है, हाँ ये 45 डिग्री, लेकिन दरमियान में +1। अच्छा फिर मैंने कहा दरमियान में माइनस लगाना है, अभी मेरे बच्चे मैंने अपर लिमिट पुट की, दरमियान में माइनस, फिर लोअर। अच्छा लोअर का मतलब है मैंने थीटा की जगह क्या पुट करना है, 0। तो ये मेरे बच्चे जब नेचुरल लॉग ऑफ, ये बन जाएगा टेंजेंट 0 +1 और ये शायद ब्रैकेट क्लोज। याद रखना मेरे बच्चे, ये चीज बन जाती है आपके पास, टेंजेंट 45 विल बी 1 माइनस, इधर टेंजेंट 0 विल बी 0, 0 +1, ये मेरे बच्चे बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। ये बताएं कि ये दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो लॉ के कानून के मुताबिक क्या हो जाएंगी, डिवाइड। अब यहां कुछ लोग ये भी कर सकते हैं
ऑलरेडी किसी लेक्चर में बताया हुआ है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 0 के। मतलब इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या लॉ का कानून लगा लें कि दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो एक दूसरे पर डिवाइड हो जाएंगी 2/1। इसका मतलब है योर आंसर विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 2। इज इट क्लियर? लेकिन अगर कोई बच्चा नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू पुट कर देता है 0 तो उससे भी ठीक है, जवाब तो फिर भी नेचुरल लॉग ऑफ 2 ही बनेगा। इट्स ओके ना? ओके, नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 5। लिख लेंगे एग्जांपल नंबर मेरे बच्चे 5। अच्छा भाई ख्याल करिएगा, हमारी एग्जांपल 4 भी रहती है, लेकिन मैं पहले अभी सिर्फ इस वजह से कि टाइम की कमी है एग्जांपल 5 को डील कर रहा हूं। एग्जांपल 4 रहती है, लिखें एग्जांपल 5। ये मौजूद है पेज नंबर 159 पर। लिखें इंटीग्रल, प्लीज तवज्जो, 0 से लेकर √7, 0 से लेकर √7, ऊपर है 3x, जबकि नीचे x² + 9 और इसका अंडर रूट, और लेकिन साथ है dx। प्लीज तवज्जो करिएगा यार। एक बात मुझे बताएं, आपने पावर रूल के बारे में कुछ सुना तो होगा, लेकिन पावर रूल तब लगता है अगर पहले पावर को नीचे से किधर ले जाएं, ऊपर, फिर हम देखेंगे कि उसका बाहर डेरिवेटिव है कि नहीं। जल्दी करें जी। आप मेरे बच्चे ऐसे करो, ये लिख लो 0 से लेकर √7, इसको यूं लिखा जा सकता है x² + 9, ऊपर जाकर -1/2, और यहां पर शायद है 3x। बल्कि मैं आपको एक मशवरा दूंगा, शुरू से ही मुझे बाहर निकाल लेना चाहिए था, लेकिन ये 3 को बाहर निकाल लें, क्योंकि वहां पर मुझे 3 की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं कि मुझे जरूरत किसकी है। बताएं मुझे, x² का डेरिवेटिव 2x, जबकि 9 का 0। इसका मतलब है मुझे यहां पे 2x चाहिए। 3 बाहर निकाल लें, फिर यहां पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्या करेंगे, डिवाइड। जो पावर के अंदर वाली चीज है उसका बाहर डेरिवेटिव बना होगा, मेंशन करके पावर रूल लगा लेंगे। लेकिन पहले ये सारा काम तब हो सकता है जब आप ये बाहर निकालेंगे। 0 से लेकर √7, तो यहां पर चीज आ जाती है x² + 9 -1/2। हियर इज x। मेरे बच्चे पावर के अंदर वाली चीज का मुझे बाहर डेरिवेटिव चाहिए, मतलब मुझे बाहर 2x चाहिए। तो 2x बनाने के लिए आप एक काम करें, लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, ये मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 0 से लेकर √7, यहाँ पे x² + 9 है, पार -1/2, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये मुझे बताएं कि मैं कह सकता हूं कि जो पावर के बाहर वाली चीज है वो बेसिकली अंदर वाले का क्या है, डेरिवेटिव। तो मेहरबानी करके मेंशन भी कर दे 3/2, ये 0 से लेकर √7, x² + 9 पार -1/2। बाहर वाले को मैं लिख सकता हूं कि ये बेसिकली अंदर वाले का डेरिवेटिव है। मेहरबानी करके बताइएगा, पावर के बाहर चीज है जो अंदर वाले का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 3/2, यहां पर x² + 9। भाई आप लोगों को पावर रूल शायद लगाना आता होगा, ऊपर भी पावर में एक प्लस करते हैं, नीचे भी एक प्लस करते हैं, और ये 0 से लेकर √7। यार ये बताएं मुझे कि ये जो चीज है 1 - 1/2, ये 1/2 आ जाता है, इससे 3/2। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि 1/2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है बाहर कौन रह गया, 3। और ये देख लें बाहर है 3। क्या मेरे बच्चे मैं इसको कह सकता हूं कि ये x² + 9 का 1/2 है, rather than 1/2 आई कैन राइट अंडर रूट, और ये लिमिट हो गई फ्रॉम 0 to √7। इसके अंदर लिमिट पुट करें, अपर दरमियान में मनफी लगा के फिर लोअर। तो ये मुझे बताएं कि ये 3
ये बताएं कि जब मैं अपर करूंगा तो x की जगह √7 आएगा, इट विल बिकम √7 का स्क्वायर प्लस 9 इसका √ दरमियान में माइनस। फिर लोअर, लोअर का मतलब है x की जगह क्या पुट होगा 0, तो ये मेरे बच्चे बन जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 9 और इसका भी शायद ये √ अच्छा अब ये बताओ मेरे बच्चे, ये हमारे पास है 3, स्क्वायर √ विल बी कैंसल, इट विल बी 7 प्लस 9 √ मनफी 9 का √ 9 जमा 7 16, इसका मतलब है इट विल बी 16 स्क्वायर रूट माइनस 9 स्क्वायर रूट, 16 स्क्वायर रूट विल बी 4, it will be 3, 4 minus 3 will be 1, 3 into 1 will be 3, so this is your answer.